बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक फूल की चार, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक छठे पैराग्राफ तक पढ़ा दिया है। देख रहा था जो सो स्थिर, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मतलब पिता सुखिया का पिता जो रहता है, जब अपनी बेटी को बुखार से तप्त शरीर में पाता है तो, और वो निश्चल निढाल से बिस्तर पर पड़ी है और बिल्कुल जो एक क्षण के लिए लड़की रुकती नहीं थी, आज वो इस तरह से निढाल पड़ी है। तब भी वो पिता होने के नाते अपनी बेटी को बार बार उकसाता है कि वो कुछ बोले, भले ही वो एक फूल ही क्यों ना मांगे, मगर वो कुछ बोले। तो इसके लिए उसका मन जो रहता है बार बार अपनी बेटी को उकसाने का करता है कि वो उससे कुछ बात करे, क्योंकि वो कभी चुपचाप नहीं रहती थी। वो इतनी चंचल थी कि कभी भी वो स्थिर नहीं रहती थी। तो उसके मन में आता है कि कैसे वो अपनी बेटी को से बोले, बात करे, उसकी बेटी उससे बात करे। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको, जो ये कथात्मक कविता है, वो मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर से बेसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब देखिए, अब यहाँ पर पिता ने ये ठान लिया कि वो अपनी बेटी के लिए पुष्प लेने जाएगा, देवी के प्रसाद का एक फूल लेने जाएगा, चाहे जैसे जाएगा वो पहुंचेगा। तो वो चल देता है उस मंदिर की तरफ, जबकि वो छोटी जाति का रहता है, उसे मंदिर में प्रवेश करना मना रहता है। उसे ये लगता है कि मंदिर में प्रवेश करेगा तो उसे लोग अछूत समझ करके शायद सजा दें, परंतु उसका विश्वास था कि बेटी की दशा को जानकर संभवतः लोग इसे गलती नहीं मानेंगे। माता के दरबार में सब लोग समान हैं, ये सोच करके वो निकल पड़ता है कि वो जाएगा। तो मंदिर की स्थिति आपको बयान करते हुए बता रहे हैं कि मंदिर कहाँ है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर कहाँ था? एक ऊंचे से पर्वत की चोटी के ऊपर, शिखर पर, एकदम ऊंचाई पर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। एक बहुत बड़ा विस्तृत विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सर से बेसित थे, और उस मंदिर का जो कलश था, जो शिखर होता है मंदिर के ऊपर, जो ऊपर ऊंचाई पे शिखर बना होता है, सोने का कलश लगा था उस पर। इतना सुंदर मंदिर था कि उसमें सोने का कलश लगा हुआ था। सरसिज बेसित थे, और चारों ओर लाल लाल कमल खिले हुए थे। यानी मंदिर का जो वातावरण था वो भीतर से और बाहर से दोनों ओर से बहुत सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर था। तो उन्होंने कहा कि मंदिर जो था बिल्कुल शैल शिखर के ऊपर ऊंचाई पर था, विस्तीर्ण विशाल, विशाल मंदिर था, बहुत विस्तृत था, और मंदिर के ठीक ऊपर शिखर पर एक सोने का कलश था। चारों ओर लाल लाल कमल खिले हुए थे, पाकर समुदित कर रवि कर जाल, और सूरज की रोशनी सीधी पाकर करके वो कमल के फूलों से पूरा वातावरण जो था वो बिल्कुल खिला खिला सा दिखाई पड़ता था। धूप दीप से आमोदित था। मंदिर के अंदर का वातावरण देखिए कि धूप दीप से आमोदित था। वो मंदिर के भीतर का वातावरण भी, बाहर का वातावरण तो सुंदर था ही। सोने का कलश था, पर्वत का शिखर था, मंदिर का शिखर सोने के कलश से बना हुआ था। सूरज की सीधी किरणें पड़ती थी, लाल चारों ओर कमल खिले हुए थे। वातावरण बिल्कुल मन को प्रसन्न कर देने वाला था, और अंदर से धूप दीप की खुशबू से वो मंदिर का वातावरण जो था बिल्कुल प्रसन्न कर देने वाला था, मन को प्रसन्न कर देने वाला था, पूरी तरीके से प्रसन्न कर देने वाला वातावरण जो था वो
दिखाई पड़ रहा था। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का जो सारा आंगन था वो मन को प्रसन्न कर देने वाला था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और बाहर से लेकर भीतर तक बहुत तेज गति से भजन कीर्तन घंटा घड़ियाल बजने की, मंदिर का जो वातावरण था वो घंटा घड़ियाल बजने का जो वातावरण था वो गुंजायमान हो रहा था। घंटे घड़ियाल से धूप दीप सुगंधित वातावरण, घंटे घड़ियाल की स्वर से गूंजता हुआ, भजन कीर्तन की आवाज से पूरा वातावरण जो था वो मन को प्रसन्न कर देने वाला बना हुआ था। तो चारों ओर ये मुखरित आवाज जो थी वो मुखरित हो रही थी, तीव्र स्वर में सुनाई पड़ रही थी। और सुखिया का पिता मंदिर के आंगन तक पहुंच गया, वहां का वातावरण देखता है। मंदिर भीतर से बाहर से बहुत सुंदर है, तो वहां जब अंदर पहुंचता है तो क्या देखता है, आगे देखिए। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय। अब भक्त पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब मंदिर में वो पहुंच जाता है सुखिया का पिता, और मंदिर के आंगन में जब पहुंचता है तो क्या दिखता है कि भक्त वृंद, वहां पर भक्तगण आंगन में सारे के सारे भरे पड़े हैं, और अपने मधुर कंठ से मीठे स्वर में मीठी आवाज में अपने मधुर मधुर कंठ से भक्ति से भरे हुए गीत भजन प्रसन्नचित होके मुदमय प्रसन्नचित होकर के भक्ति के गीत जो है सस्वर ऊंची आवाज में गा रहे हैं, और साथ साथ जोर जोर से आवाज देकर कह रहे कि पतित तारणी पापहारणी तेरी जय जय। माता को पतित तारणी, पतितों का उद्धार करने वाली, पापहारणी, पापियों को के पाप का हरण करने वाली, माँ तो पापियों के पाप का हरण करने वाली है, तो पतितों का उद्धार करने वाली है। ऐसे शब्दों से संबोधित करके माँ का भजन कीर्तन प्रसन्न चित्त मन से जय जयकार करते हुए गा रहे हैं, और जोर की आवाज में माता तेरी जय जय जय, माता तेरी जय जय जय, माता की जय जयकार जो है वो कर रहे हैं। साथ में कह रहे पतित तारणी तेरी जय जय, पापहारणी तेरी जय जय, कि पतितों का उद्धार करने वाली तेरी जय जयकार है, पापों से उद्धार करने वाली माता तेरी जय जयकार है। मेरे मुख से भी निकला, और यही बात सुखिया के मुख से भी निकल पड़ती है कि पापहारणी पतित तारणी तेरी जय जय तेरी जय जय। सुखिया का पिता भी बहुत दुखी था अपनी बेटी की बीमारी से, अनायास उसके मुख से भी वही शब्द गूंजने लगे कि पापहारणी तेरी जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय। अपनी माता की जय जयकार करते हुए वो आंगन में प्रवेश कर जाता है। जाने कहाँ की भीड़ समाई थी उस आंगन के अंदर, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उस भीड़ के साथ धक्के खाते हुए कैसे वो मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार जहाँ देवी का दर्शन होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो देखिए, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल ही ढिकला मतलब कैसे धक्के खाते खाते बिना ताकत लगाए बिना कदम बढ़ाए, जैसे लगा कि उसे कोई हाथ पकड़कर खींचे जा रहा हो, वो बिना ताकत के बिना हिम्मत के धक्के खाते खाते, इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी लोगों की भक्तों की भीड़ थी कि वो उनसे धक्के खाते 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 बिल्कुल आगे मंदिर के सामने माता की मूर्ति के सामने पहुँच गया, और यही बोलते बोलते कि पाप धारणी तेरी जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, ये कहते कहते
जाने कैसे धक्के खाते हुए वो पहुंच गया और माता के गीत के स्वर में स्वर मिलाते हुए वो गीत मुंह से माता का भजन करते हुए सुखिया का पिता स्वर में स्वर मिलाता हुआ बिल्कुल आगे की ओर बढ़ता चला गया। अब देखिए क्या होता है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। अब क्या होता है कि वो सुखिया के पिता के हाथ से दीप फूल दीप सब ले लेता है। कौन ले लेता है? पुजारी ले लेता है। पुजारी को ये लगता है कि भक्त है और उसका तो काम ही है कि वो हाथ में अपनी बेटी के लिए माला फूल प्रसाद सब ले करके वो मंदिर में गया था। तो जब वो मूर्ति तक पहुंच जाता है तो पुजारी उसके हाथ से दीप धूप सब ले लेता है, माता को अर्पित कर देता है। प्रसाद चढ़ा के भक्त के हाथ में थोड़ा सा प्रसाद दे दिया जाता है। तो वो भी वही करता है कि भक्त के हाथ में प्रसाद देता है। वो दोनों हाथ जोड़कर, अंजलि कहते हैं इस तरह से हाथ जोड़ने को, और इसी में प्रसाद लिया जाता है। अंजलि जोड़कर प्रसाद ले लिया तो उसने हाथ पे हाथ धर के अंजलि जोड़ी और प्रसाद ग्रहण किया, माथे से लगाया। उसका जीवन जैसे धन्य हो गया था, बहुत प्रसन्न हो गया था। और प्रसन्न होने के साथ साथ वो इतना खुश था कि उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई। तो पुजारी ने उसे प्रसाद भी दे दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर करके उसके पुजारी ने उसके हाथ में प्रसाद रख दिया। अब क्या था, सुखिया का पिता तो फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया, उसकी बेटी अब इतनी बड़ी बीमारी से बच जाएगी, उसका जीवन, उसकी बेटी की जो चाह है फूल की वो उसे पूरा कर देगा। और मन ही मन प्रसन्न होकर के वो वहाँ से मुड़ जाता है। उसे लगता है उसका जीवन सफल हो गया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, और सब कुछ भूल गया। जैसे उसने आगे को अंजलि भर के प्रसाद पाया, आगे उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस उसको तो सब कुछ मिल गया। उसने पूरा लाभ उठा लिया था माता के प्रसाद का, और वो सब कुछ भूलकर परम लाभ सा पाकर ऐसा लगा कि जीवन का सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ आनंद उसे मिल गया है। परम लाभ, जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाना, एक फूल की चाह जो उसकी बेटी की है उसे वो पूरा कर लेता है। तो वो वहाँ से प्रसन्न मन से लौट पड़ता है। सोचा बेटी को माँ के ये पूर्ण पुष्प दूं जाकर मैं, और वो अपनी अंजलि लिए हुए वहाँ से तुरंत तत्काल मुड़ जाता है। और उसके मन में बस एक ही सवाल आता है कि अपनी बेटी को वो जा करके ये पुष्प, ये फूल, ये प्रसाद अर्पित करेगा। खुशी का ठिकाना नहीं है सुखिया के पिता का, और वो वहाँ से पूर्ण पुष्प लेकर के मुड़ जाता है और आराम से चल पड़ता है। और देखिए उसके बाद की स्थिति क्या होती है। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको। अब वो वहाँ से मुड़ गया। अब मुड़ते ही अभी वो थोड़ा भी आंगन के पास भी नहीं पहुँचा था कि तब तक किसी ने उसे पीछे से पहचान लिया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। अब वो लेकर के वापस लौट पड़ता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, कैसे करे। तो वो जैसे ही लौटता है, अभी वो मंदिर का प्रांगण, आंगन को पार करके अभी मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था। सिंह पौर यानी मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, तब तक पीछे से आवाज आना शुरू हो गई। अभी वो पहुंच भी नहीं पाया था कि पीछे से किसी ने जोर से चीख कर आवाज दी। क्या आवाज दी
यह अछूत भीतर आया। कैसे यह अछूत भीतर आया? अरे ये अछूत व्यक्ति भीतर कैसे आ गया? क्योंकि सुखिया का पिता हरिजन जाति का था। उस जमाने में हरिजन जाति के लोगों को अछूत कहते थे। उसे छूना, सामने बैठना वर्जित था। किसी भी चीज को उनको छूने का अधिकार नहीं था। बड़ों के साथ उठने बैठने की अधिकार नहीं था। मंदिर प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने उसे पहचान लिया कि वो तो अछूत जाति का है और मंदिर में प्रवेश करके मंदिर का प्रसाद ले लिया है। अब तो लोग खड़बड़ा गए वहाँ से। उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब तो किसी भी तरह से इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तो सब चिल्लाने लगे कि ये अछूत कैसे अंदर आ गया, ये अछूत कैसे आ गया। और लोग चीखने लगे, पकड़ो, देखो, भाग न जावे, बना धूर्त किया है कैसा। कहा कि अरे इसे पकड़ो, ये धूर्त है। देखो कैसा बड़े लोगों जैसा परिधान पहन करके, वस्त्र पहन करके बड़े लोगों की बराबरी करने के लिए मंदिर में घुस गया है। धूर्त है, चालाक है, दुष्ट है। गालियां दे दे करके उसे लोग प्रताड़ित करने लगे और कहा कि स्वच्छ परिधान पहनने से क्या तुम बड़ी जाति के बन जाओगे कि तुमने स्वच्छ परिधान पहन के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके बड़ी जाति वालों की बराबरी की है। भले मानुषों के जैसा, भले मानुषों की बराबरी करने के लिए तो मंदिर में प्रवेश कर गए। और ये कह करके वहाँ के भक्त जन जितने थे वे उसे प्रताड़ित करने लगे, चीखने देने लगे, गालियाँ देने लगे और समझाने लगे कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस चीज़ की मनाही है। अब बेचारा बहुत लाचारी अवस्था में पहुंचा, क्योंकि वो तो अपने हाथ में माता के प्रसाद का फूल लिया हुआ था और अपने पांव तेज तेज बढ़ा करके वो घर की ओर बढ़ने के लिए निकल पड़ा था। सिंहपौर तक भी नहीं पहुंचा था, मंदिर का प्रांगण पार भी नहीं कर पाया था, दरवाजा भी नहीं अभी उसने झांका, दरवाजे को भी पार नहीं किया था कि क्या देखता है कि लोग पीछे से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए। अछूत कह करके उसे गालियां देने लगे और ये दिखाने लगे कि ये तो अछूत है, इसलिए तो मंदिर में प्रवेश कर गया। तो शोर शराबा मच जाता है चारों ओर कि ये अछूत कैसे मंदिर में आ गया, कैसे हम इसको मना करें, रोके। तो ये सारी चीजें कह करके उसे जो है वो समझाने लगे। और बाद में उस, क्योंकि सुखिया का पिता मंदिर जा रहा था तो वो भी नहा धो के साफ वस्त्रों में गया था, तो लोगों को क्या लगता है कि ये सुखिया का पिता बड़े लोगों की बराबरी करने के लिए स्वच्छ परिधान पहन लिया है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया है ताकि इसकी कोई पहचान न बने, ताकि लोग इसे पहचान ना पाएं और ये अपने काम में सफल हो जाए। ये तो मंदिर को अपवित्र कर दिया, ये कह कर उसे अपमानित करने लगे। आगे देखते हैं क्या होता है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। और क्या कहते हैं देखिए कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी कहा, सुखिया के पिता को पापी कहा। इस पापी को तो देखो, इसने तो मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। चिरंतन काल से मंदिर में पवित्रता ये चली आ रही थी कि यहाँ किसी छोटी जाति को प्रवेश नहीं मिलता था, किसी छोटी जाति के लोग को यहाँ मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। तो इसने इस मंदिर के में घुसकर ऐसा अनर्थ क्यों किया? ये तो पापी है, इसने तो मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। चिरकालिक शुचिता सारी, शुचिता मतलब पवित्रता, चिरकालिक मतलब चिरंतन काल से, पुरातन काल से मंदिर की जो पवित्रता थी आज सुखिया के पिता के मंदिर में प्रवेश करते ही नष्ट हो गई। सुखिया के पिता को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या उसने किया है कि जिसके कारण मंदिर की पूरी पवित्रता जो है वो नष्ट हो गई। बहुत दुखी होता है, उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा अपराध उससे हो गया
कौन सा अनर्थ उसने कर दिया कि वर्षों वर्षों की पवित्रता को उसके प्रवेश होते ही वो नष्ट हो गई। तो सारे चिल्लाते हैं कलुषित कर दी, काली माँ पोत दी मंदिर की पवित्रता पर। किसने? सुखिया के पिता ने। चिरकालिक से ये जो पवित्रता यहाँ की बनी हुई थी वो पवित्रता अचानक नष्ट हो गई, ये बात लोग कहने लगे। तो उन्होंने देखिए क्या कहा, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। तो सुखिया के पिता को लगता है कि मेरा ऐसा क्या अस्तित्व कि मैं देवी की महिमा को नष्ट कर सकूं। मैं तो एक साधारण छोटा मनुष्य हूँ, मैं तो किसी बड़ी जाति का भी नहीं हूँ। तो मेरे जैसी छोटी जाति वाले की हिम्मत कहाँ है कि वो मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दे। क्या माता की महिमा इतनी छोटी है कि मेरे अकेले चले जाने से वो नष्ट हो जाएगी? क्या माता की महिमा के आगे मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं उसे नष्ट कर सकूंगा? अगर माता की महिमा में सारे जीवों को एक समान बनाया है तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो लोग मुझे इस तरह क्यों अपमानित कर रहे हैं, क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं कि मैंने मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है? तो वो बड़ा दुखी होता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मेरा इतना बड़ा पाप है कि मैंने मंदिर की पवित्रता नष्ट की। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है? क्या मेरी काली माँ मेरे अंदर की अपवित्रता इतनी बड़ी है कि मैं मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दूं? मैं इतना बड़ा पापी हूं? देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे? क्या देवी की गरिमा के आगे मैं मेरे जैसी छोटी जाति वाला अछूत उनसे भी बढ़कर है? मेरे अंदर कहाँ ताकत है कि मैं देवी की गरिमा को नष्ट करूं? वो ये समझाना चाहता है लोगों को कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण छोटी जाति का मनुष्य हूँ। मुझे सिर्फ देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए। मेरी बच्ची जो है वो बीमार है, मैं अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बच्ची के लिए एक फूल लेना चाहता हूँ और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं माता की महिमा को नष्ट करने की योग्यता बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कहते मैं किस बात में माता की महिमा के आगे हूँ? मेरे अंदर वो क्षमता कहाँ है कि मैं माता की महिमा के आगे हो जाऊं? तो लोगों ने मुझे यूं ही बदनाम कर दिया है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके विचार खोटा। अब वहां के रहने वाले भक्त तो बिल्कुल सर पे सवार हो गए सुखिया के पिता के, और कहते क्या है कि तुम कैसे माँ के भक्त हो गए, तुम कैसे माँ के भक्त हो गए? अपने आप को भक्त मत कहो, ये खोटा विचार अपने मन से निकाल दो, ये बुरा विचार है। तुम माँ के भक्त नहीं हो सकते, तुम अछूत हो, तुम्हें तो मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा ही नहीं है, तो तुम माँ के भक्त कैसे हो गए? इतनी बड़ी बात कह करके उन्होंने सुखिया को हर तरह से अपमानित किया, मारा पीटा, अपमानित किया। माँ के सम्मुखी माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कहा कि तुम मंदिर में घुसकर माँ का अपमान करने आए हो। तुम अपने अछूतेपन से माँ को अपवित्र कर रहे हो। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि माँ की पवित्रता नष्ट करने के लिए तुम हिम्मत जुटा के बड़ों के बीच घुसकर साफ परिधान पहन करके माँ की गरिमा को नष्ट करने चले आए। तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, तुम तो बहुत बड़े पापी हो। तुमने तो माँ का गौरव नष्ट कर दिया, गौरव छोटा कर दिया। चिरकाल से जो पवित्रता थी उसको तुमने नष्ट किया है। कुछ सुनने को तैयार नहीं है वो भक्तगण, बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, चारों ओर से पकड़ कर उसे घेर लिया, कसकर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे,
धम से नीचे गिरा दिया। इतना मारा, इतना पीटा, मुक्के से, घूंसों से, लातों से मार मार करके उसने जमीन में पटक दिया। लात, मुक्के और घूंसे से उसकी खूब जी भर पिटाई की, जी भर पिटाई की और धम से जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। कितनी बेदर्दी से, बेरहमी से उसको अछूत होने की सजा मिल रही थी। हाथ का प्रसाद छिटक गया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई उसके दुख को समझने वाला नहीं कि वो भी इंसान है। माँ के मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, माँ के मंदिर में कोई पवित्र अपवित्र नहीं होता, कोई पापी नहीं होता, सब माँ के बच्चे हैं। माँ की आंचल की छाया सबको मिलती है। माँ जैसे अपने दो बच्चों में भेदभाव नहीं करती कि मेरा ये बच्चा शैतान है, वो बच्चा अच्छा है, उसके लिए दोनों बच्चे प्रिय होते हैं, ठीक वैसे ही माँ भी ऐसा ही करती है। उसके लिए छूत अछूत की बात नहीं है, वो दोनों बच्चों को समान प्रेम देती है। ऐसा कहकर उसने मार मार कर उन्हें बिल्कुल बेदम कर दिया और उसके हाथ से प्रसाद जो रहता है वो छिटक कर दूर गिर जाता है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, और सारे का सारा प्रसाद जो है उसके हाथ से छिटक कर दूर गिर जाता है। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। अब वो रोने लगता अपनी बेटी का नाम ले ले करके कि मैं कितना अभागा पिता हूँ और तू कितनी अभागी बेटी है कि मैं चाह के भी तुझको प्रसाद नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा प्रसाद जमीन में गिर गया है, लोगों ने मुझे मारा है, पीटा है, पापी कहा है, अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, मैं तुझे ये बताने भी नहीं आ सकता। कैसे पहुँच सके यह। तो वो कहता कि अब ये प्रसाद तुम्हारे पास कैसे पहुँचेगा, ये तो गिर भी गया, बर्बाद हो गया। और लोगों ने इसे पकड़ करके सजा सुनाने की कोशिश की, सजा बताने की कोशिश की। कैसे पहुंच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे ये, और कहाँ ले जाते हैं, सजा बोलने के लिए न्यायालय लेके पहुंच जाते हैं कि अब न्याय मनुष्यों के बीच नहीं होगा, पंचायत में होगा। न्यायालय मतलब उस जमाने में पंचायत होती थी, उस पंच और सरपंच ने मिलकर, 5 पंच और 1 सरपंच ने मिलकर जो निर्णय कर दिया वो निर्णय अकाट्य था, किसी तरह से भी कम नहीं था, कम नहीं किया जा सकता था। तो सब ने उसे खूब मारा पीटा, सजा दी और उसे न्यायालय लेकर पहुंच गए, यानी पंचायत घर लेकर चले गए। अब पंचायत घर पहुंचते ही उसकी सारी दुर्दशा देखी गई, लोगों ने सुना, आश्चर्यचकित हुए, देखे। और उस जमाने में तो न्यायालय वही न्याय देता जो वहाँ के भक्तगण कह रहे थे, क्योंकि उस जमाने का तो नियम ही यही था कि किसी भी तरह से अछूत व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छूत अछूत की जो धारणा थी वो बहुत प्रबल थी, वो हमारे सामने चारपाई पे बैठ नहीं सकते थे, वो किसी भी तरह से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उसको सजा सुना दी गई। सजा सुना दी कि क्या सजा सुनाई गई कि 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब पंचायत वालों ने, न्यायालय ने मिलकर उन्हें 7 दिन का जो दंड था वो दिया, 7 दिन का दंड दिया कि 7 दिन इसे जेल में डाल दो, इसको इसकी बेटी के पास जाने की आज्ञा नहीं दी। और उसे उसका फूल प्रसाद सब फेंक दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। 7 दिन तक वो जेल में रहा और वो करता भी क्या, मैंने स्वीकृत दंड या शीश झुकाकर चुप ही रहकर, उसने सिर झुकाकर ये दंड स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता कहकर
जो उसके ऊपर दोष लगाया था उसके ऊपर वो कौन सा उत्तर देता कि वो अछूत है, माता के दरबार में सब बराबर हैं। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं कह सका। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसे 7 दिन की कैद हुई है और वो 7 दिन की सज़ा भोगने के लिए तैयार हो गया। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। 7 दिन जेल में रहा, लेकिन वो 7 दिन उसके लिए सदियों के समान व्यतीत हुए। लगा 7 वर्ष उसने बिता लिए हैं, 700 वर्ष सदियों की तरह उसने बिताए हैं। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती, और लगातार अविश्रांत लगातार उसकी आंखों से आंसू 7 दिन तक गिरते रहे। उसकी आंखें जो थी रीति मतलब 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हुई, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। उसे लगा कि अब वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा, और दुखी मन से अत्यधिक लाचार अवस्था में वो 7 दिन तक जेल काटता रहा। अब 7 दिन के बाद जब लौटता है तब आगे की कहानी को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या होता है सुखिया के पिता के साथ। तो आज की इस कथात्मक कविता को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।